बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, बिल्कुल शादियों जैसा पालक गोश्त। देगी स्टाइल में पालक गोश्त बनाएंगे हम। बहुत ही मज़ेदार बनता है, क्रीमी पालक गोश्त है ये, और ये अक्सर शादियों पर बनाया जाता है। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं ये किस तरह से बनता है। यहाँ पर पालक गोश्त बनाने के लिए मैंने पालक लिया और उसको मैंने बारीक कटिंग किया है। वैसे आप जिस तरह मर्जी इसको कटिंग कर सकते हैं, रफली भी काट सकते हैं। तो मुझे ये होता है कि मुझे थोड़ी सी आसानी लगती है बारीक कटिंग करते हुए। और उसको अच्छी तरह से वॉश करना है आपने, क्योंकि इस पर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इसको मैंने बॉयल होने के लिए रखते हैं। बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं किया, क्योंकि मैंने इसका पानी नहीं निकालना, मैंने इसी में इसका पानी खुश करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पानी निकाल देते हैं तो सारा ही टेस्ट निकल जाएगा। बहुत से लोग इसका पानी निकाल भी देते हैं, आप निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर प्याज रख दिए, 1 कप ऑयल डालकर उसमें मैंने प्याज डाल दिया था। और प्याज को हम हल्का हल्का ब्राउन करेंगे। जी तो यहाँ पर प्याज तकरीबन हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये अब हम शामिल कर देंगे इसमें टमाटर पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने टमाटर फ्रीज़ किए हुए क्रश कर लिए हैं, तो बड़े अच्छे से मैश हो गए हैं। तो आप भी इनको मैश करके ही डालिएगा, तो बहुत ज़बरदस्त इनका फ्लेवर भी आएगा और नज़र भी नहीं आएंगे। देखिए मैंने ना पालक को बॉईल कर लिया है और अभी ये पक रही है। इसमें हल्का हल्का सा पानी है और इसमें मैंने ये मदनी रख दी है और मैं इसको इसी के साथ मैश करूँगी। आप चाहे तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। वो बिल्कुल ही एक फाइन सा पेस्ट बन जाता है। और आप इसको जो कुंडी होती है उसमें भी कर सकते हैं। तो मुझे ये आसान लगता है कि साथ साथ पकते हुए मैं इसी के साथ इसको मैश करती रहती हूँ। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बड़े अच्छे से मैश हो रही है, क्योंकि बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती है। अब ये यहाँ पर हमारा मसाला रेडी है, तो इसमें हम कुछ स्पाइसी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून से ज़्यादा शामिल कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेड चिली पाउडर। और नमक हम बिल्कुल ही थोड़ा सा भी शामिल करेंगे, क्योंकि पालक कुदरती तौर पर भी नमकीन होती है। तो इसलिए आप भी जब पालक बनाएं तो पालक में नमक हमेशा या तो बाद में शामिल करें या स्टार्ट में सिर्फ थोड़ा शामिल करें और बाद में चेक करके तो फिर दोबारा शामिल कर लीजिए। तो अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करके हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। ये देखिए वेज में ये माशाल्लाह से मैं इसको मैश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से ना बहुत अच्छे से मैश होगी। और आपने इसको गरम गरम ही करना है और बहुत एहतियात से करना है, अपने ऊपर नहीं गिरा लेना। लेकिन ठंडी जब ये हो जाएगी ना, फिर ये मैश नहीं होगी, फिर ज़रा मुश्किल होगी। तो जब ये गरम गरम होगी तो इंशाल्लाह इजीली ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कि ब्लेंडर में और कुंडी में करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो ये वैसे ही बड़े आराम से हो गई है। और इंशाल्लाह आप ऐसे बनाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा दूसरी तरह बनाने से। जी तो यहाँ पर गोश्त को डाल के मैंने गोश्त की भुनाई कर ली थी और इसमें मैंने 1 आलू शामिल किया है। आलू मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे बच्चे पालक गोश्त खाना पसंद नहीं, वो आलू हों तो खाते हैं। तो इसलिए मैं दोनों चीज़ें ही जब भी बनाऊँ तो शामिल कर लेती हूँ। और बाकी ही में ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप भी इसी तरह कभी आलू और गोश्त डाल के पालक बना के देखिएगा। अब हम इस स्टेज पर यहाँ पर इसमें पालक शामिल कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने पालक शामिल कर दी है। तो पालक के साथ हम इसको 1 से 2 मिनट पका के, तो इसमें एक बहुत ही अहम चीज़ शामिल करेंगे जिससे ये पालक हमारी बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगी और इंशाल्लाह बिल्कुल मलाई जैसी बनेगी। तो बस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये देखिए, और यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं। जी यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें दूध। मैंने यहाँ पर 1 कप के बराबर दूध लिया है और दूध के साथ हमने इसको पकाना है ताकि जो पालक का टेस्ट है वो आलू और चिकन में अच्छी तरह से आ जाए और चिकन का टेस्ट पालक में से अच्छी तरह से आना शुरू हो जाए। तो बस इसको हम अभी 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इस दूध के साथ पालक पक चुकी है और उसमें आलू भी माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुके हैं। और यहाँ पर अब हम इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश क्रीम। टेट्रा पैक ही कर सकते हैं, जो दूध के ऊपर आती है आप वो भी कर सकते हैं। तो बस इसके साथ हमने इसकी में 3 से 4 चम्मच होंगे जो कि मैंने शामिल किए हैं। उसके साथ हमने इसको बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाना, बस इसको मिक्स करना है और सिर्फ 1 से 2 मिनट का हम इसको दम देंगे बिल्कुल स्लो आंच पर।
तो ये रेडी हो जाएगी और इंशाल्लाह फिर इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारे पालक गोश्त बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं। और ये आपको मैं दिखाऊंगी तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही फाइन सी ये बनी है और हमने ब्लेंडर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, कुंडी का इस्तेमाल भी नहीं किया, बस मदनी से मैंने इसको कढ़ाई में ही अच्छे से मैश कर लिया था। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से और ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी और आप इसको हमेशा इसी ही तरह बनाना पसंद करेंगे। और अगर मेरी ये पालक की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसकी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें और अच्छे से कमेंट भी किया करें। और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।